डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम रीडिंग टेक्स्ट 10 जिसका नाम है द पल्स ऑफ विजडम शेख सादी का हमने टेक्स्ट 1 पढ़ा था, टेक्स्ट 2 पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं टेक्स्ट नंबर 3। आई नोटिस्ड इन अरब ऑफ द डिजर्ट सिटिंग इन द कंपनी ऑफ जूलर्स एट बसरा। मैंने एक अरब देखा था जो अरब डिज़र्ट का था। बयाबान का एक अरब था। ज़ाहिर बात अरब में बयाबान होते हैं। जो जूलर्स सोनारा जूलर्स की कंपनी में बैठा था बसरा में, एंड नरेटिंग स्टोरीज टू देम। और जूलर्स जो जेवरात के शॉपकीपर्स होते हैं जंगे सिंध में जमा सोनारा, वो उन जूलर्स को कहानियाँ बता रहा था। ही सेड, उसने बोला, आई हेट वंस लॉस्ट माई रोड इन द डिज़र्ट, कि मैंने एक बार उसी बयाबान में डिज़र्ट में अपना रास्ता खो दिया था। एंड कंज्यूम्ड ऑल माई प्रोवेंस, और मेरे पास जो भी खाने पीने की अशिया चीज़ें थी वो सभी मैंने कंज्यूम कर ली थी, ख़त्म कर ली थी। मेरे पास भाई कुछ नहीं बचा। आई कंसिडर्ड दैट आई मस्ट पेरिश, और मैंने समझा कि अब मुझे ज़रूर मर ही जाना है, ख़त्म हो जाना है, मुझे तबाह हो जाना है, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। जो चीज़ें थी खाने पीने की वो सब मैंने कंज्यूम ख़त्म कर ली थी। व्हेन आई सडनली कॉट साइट ऑफ अ बैग, तो अचानक मेरी नज़र एक बैग पे पड़ी। आई शैल नेवर फॉरगेट द जॉय एंड एक्सटेसी, तो जब मेरी नज़र उस बैग पे पड़ी तो मुझे वो इतनी खुशी हुई, इतना मज़ा आया कि वो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। आई फेल्ड ऑन थिंकिंग दे माइट बी पाज्ड ग्रेन, तो उस टाइम मैंने ये सोचा कि शायद उस बैग में, पाज्ड बोलते हैं खुश्क को, कि उस बैग में कुछ खुश्क अनाज वगैरह होगा, इन फूड, और कुछ खाना होगा। नॉर द बिटरनेस एंड डिस्पेयर व्हेन आई डिस्कवर्ड देम टू बी पर्ल्स, जब मुझे पता चला, मैंने देखा, डिस्कवर किया कि उस बैग में कुछ मोती थे, तो उस टाइम मुझे इतना गुस्सा और नाउमीदी हुई कि वो अपनी नाउमीदी और गुस्सा मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भुला नहीं सकता। इसका मतलब है कि जब कोई भूखा होता है इंसान तो उसको बस अपने खाने की होती है कि मुझे खाना मिल जाए। अब उसके सामने भले चाहे सोन पड़ा हो, डायमंड हो, चांदी हो, हीरे हो, जेवरात हो, या उसके सामने कुछ और भले कितनी कीमती चीज़ें हों, लेकिन उसको होगा कि वही उसको बस खाने की चीज़ मिले, उसका पेट भरे। देखें, जब कोई प्यासा बंदा हो, 3 दिन 4 दिन आप किसी को पानी ना दें, अगर आप उसके सामने पानी का गिलास पेश करें और दूसरी तरफ उसको आप एक हीरे जवाहर का ढेर लगाएं, अब उससे पूछोगे तो वो बोलेगा कि मुझे पानी चाहिए। उसको उसी टाइम अपनी प्यास बुझाने का ही सूझता होगा। अब इससे मुझे कहानी याद आ गई कि एक बादशाह था, जंगल में रह रहा था, वो अपना रास्ता भटक गया था। कुछ दिन 4 5 6 दिन वहाँ जंगल में उसने गुजारे। वहाँ ना ही पानी था, ना ही खाना, ना कुछ चीज़ें नहीं थी। खाने पीने के लिए तो कुछ मिल गया उसको, फ्रूट वगैरह, लेकिन पानी उसको नहीं मिला। तो एक वहाँ एक दरवेश बुज़ुर्ग फ़कीर आया, तो उसके हाथ में एक आधा गिलास पानी का था। उस बुज़ुर्ग ने, शेख ने उस बादशाह से कहा कि मेरे हाथ में आधा गिलास पानी है, आपको चाहिए? बोला जी मुझे चाहिए। बोला आप बदले में क्या देंगे? बोला मैं आपको अपनी आधी सल्तनत दूंगा। बोला ठीक है ये ले। तो उस बादशाह ने पानी पिया आधा गिलास और उसको
आधी सल्तनत दे दी। अब उस फ़कीर ने बोला कि जो आपने पानी पिया है ना, अब वो पानी आपके पेट से, जिस्म से नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें केमिकल है, ऐसा रिएक्शन हो गया है कि आप मर जाएंगे। वो पानी आपके जिस्म से मैं ही निकाल सकता हूँ, अगर निकालूँ तो आप मुझे क्या देंगे, वरना मर जाएंगे। तो उस बादशाह ने बोला कि ठीक है, वो निकाल दें, मैं आपको जो मेरी बाकी बची हुई आधी सल्तनत है वो मैं आपको दे दूँगा। तो उस बादशाह ने उसको लिख के दे दी, और उस जो बंदा था, फ़कीर था, जो भी बोले आप, तो उसने उसका पानी निकाला पेशाब के फॉर्म में या पसीने के फॉर्म में। देखिए, जब बंदा प्यासा होता है तो प्यास की हालत में प्यास बुझाने के लिए वो अपनी पूरी बादशाही कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। तो इसीलिए भी इस बंदे को जब मोती मिले तो उसको पता नहीं कि मोती ही उसकी कीमत क्या है और पानी की कीमत या खाने की कीमत क्या है। तो भूख में, प्यास में सबसे ज़्यादा उसको अपनी प्यास या भूख बुझाने की होती है। आगे हम बढ़ते हैं। इन अ ड्राई डिजर्ट इन अमंग मूविंग सेंट, उसी खुश्क बयाबान में, और वहाँ जो सेंट थी, वारी थी, रेत थी, चलती फिरती वारी रेत में। इट इज़ द सेम टू थर्स्टी मैन वेदर ही फेस पल्स और शेल्स इन हिज माउथ। तो उसके लिए वही बात है, थर्स्टी मैन जो प्यासा बंदा होता है उसके लिए वही बात है कि उसके मुंह में वो शेल्स सिप हैं या मोती। व्हेन अ मैन हैज़ नो प्रिवेंस, जब आदमी के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, एंड हिज स्ट्रेंथ इज एग्जॉस्टेड, और उसकी ताकत भी कमज़ोर पड़ जाती है। इट मैटर्स नॉट, उसके लिए फिर ये बात नहीं मैटर करती वेदर हिज girdle इज एडोर्न्ड, कि उसकी कमरबंद में क्या जड़ा हुआ है, उसको पता नहीं कि उसकी कमर में क्या जड़ा हुआ है। वेदर विथ पल्स और पोट शेड्स, कि उसकी कमर में क्या बंधा हुआ है, पल्स है, मोती या कोई वैल्यूलेस थिंग है। जब उसको भूख हो, प्यास हो, उसके आप कमर में कोई चीज़ बांध लें, भले उसकी कमर में आप कोई करोड़ों मिलियंस की कीमतें ज़ेवरात बांध लें या कोई मिट्टी की रख लें, तो उसको पता नहीं चलेगा कि क्या है, क्योंकि उसका सारा तवज्जो भूख प्यास में होगा। जब हम रोज़े रखते हैं तो हमारे जब रोज़े खोलने की टाइम होता है तो हमें कुछ नहीं अच्छा लगता, बस सारा तवज्जो, सारा फोकस होता है कि आज़ान आ जाए और हम पानी पिए।